ऐसे ही करते हैं और फेक चीजें करते हैं, वहां पे कोई भी चीज रियलिटी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पाखंड के अलावा कोई काम नहीं होता। कोई झूम बराबर झूम शराबी करा रहा है। जितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को, उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। जितना बदनाम करोगे बजिंदर सिंह को, उतना ही परमेश्वर काम करता चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि ये लोग ऐसे नहीं आए, इनको पता है कि भविष्यवाणियां पूरी होती हैं, हीलिंग होती है। धड़ाधड़ बंधन टूटे लोगों के, लाइन लगी हुई है लोगों को। वो देखो पेड़ों पे भी, उधर भी, साइड में भी, सारा टेंट खोलना पड़ा दूसरे दिन मेरे को। ये एक उधर भी, लेफ्ट भी, राइट भी, ये जगह नहीं है, ये कोई और जगह है। यहाँ मीटिंग नहीं हो रही है, रोड पर है, सड़क पर है, उधर लेफ्ट साइड। मतलब चलता जा रहा है कैमरा, बागों के बीच में बैठे हैं लोग, खेतों के बीच में बैठे हैं। सुबह तक 6 बजे तक जाम लगा रहा वहां पर। इतनी देर लोग निकलने में मुश्किल हो गया लोगों को। मैं कह रहा हूं कि वो देखो, आप देख रहे हैं आसमान में तारे लग रहे हैं, इतने लोग हैरान हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर काम करता है, अद्भुत काम है यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है। ये सब कहते हैं, जो लोग बोलते हैं प्रॉफिट बजिंदर पैसे लेता है, खर्चता भी है। वो देखो, जो आप बीज बोते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जो बीज बोते हैं उसी से सेवा चलती है। जो आप भेंट दान दशवांश देते हैं, उसी से सेवा चलती है। यहाँ पर लंगर 2 दिन मैंने लगाया, और देखो वहां पर कितने मंत्री, कितने वहां पर पूरी फौज लगा दी उन्होंने मेरे लिए। एमएलए ने कहा, मैंने कहा मेरा कोई मकसद नहीं है मीटिंग रखने का। उसने कहा नहीं, कहते हमें आपकी मीटिंग चाहिए। उस समय मैं कोलकाता मीटिंग कर रहा था। वो देखो फौज ही फौज लगा दी उन्होंने। हालेलुया। हालेलुया। उसने कहा, इन्होंने पहले मेरे को कोलकाता में दिखा, और कोलकाता की भीड़ दिखा, जरा कोलकाता दिखा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोलकाता की दिखा। कोलकाता में गया, वहां लाखों लोग, वहां भी 10 लाख लोग इकट्ठे हो गए। हैरान हो गया कि मैं जहां जा रहा हूं प्रभु वहां काम कर रहा है। परमेश्वर लोगों को भेज रहा है कि जाओ, मैंने एक प्रॉफिट को रखा है तुम्हारे लिए आशीष देने के लिए। मैं कह रहा हूं कि ऐसे नहीं आता, परमेश्वर लेकर आता है। लेकिन जो लोग अपनी मर्जी से नाराज होकर चले जाते हैं, वो कभी आशीष नहीं पाते। जो लोग वेट करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो अपनी जिंदगी में तरक्की को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। देख रहा है इधर उधर, ये कोलकाता में लोग हैं, देखो आपके सामने। और इसी समय जगह जगह, ओ दूर तक कैमरा भी टेढ़ा करके फोटो लेना पड़ा। इतने लोग कैमरे में आ नहीं रहे थे, कैमरे की पिक्चर भी फट रही है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, वीडियो दिखा, वो वीडियो दिखा कोलकाता में। मैं कह रहा हूँ कि दूर तक 3 किलोमीटर तक लोग ही लोग खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इतनी जल्दी कैसे हो सकता है ये प्रोग्राम? इतनी, मैंने कहा वीडियो दिखाओ निकाल के, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? ये देखो, अभी 15 तारीख को वहां पर किया, 16, 15, 16 2 दिन, फिर उसके बाद 23, 24 वहां पर किया, और उससे पहले फिजी में किया। तो ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूँ कि प्रभु है, ये इंतजाम करता है परमेश्वर। और आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 1 हफ्ते की एड थी ये हमारी, सिर्फ 1 हफ्ते में अनाउंस किया था। इसका मतलब 1 हफ्ते में लोग वहां इकट्ठे हो गए। मुझे महीना ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं एक दिन कहूँ, लोग इतना प्यार करते हैं, एक दिन में भी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, ये रिवाइवल का टाइम है। अगर आप लोग भी आप खड़े हो और प्रभु का सुसमाचार सुने। हालेलुया। लेकिन ये याद रखना, ये पब्लिक बजिंदर सिंह की नहीं है, यीशु मसीह की है। हालेलुया। कोई भेड़ किसी की नहीं है, ये सब भेड़ें यीशु मसीह की हैं। देखिए, ये जो लड़का चंदन है, इसे मैं कभी भी नहीं जानता था। पहली बार मुझे पता चला इसके बारे में जब इसका मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेज आया। और इंस्टाग्राम पे मैं समझता हूँ 3-4 महीने पहले आया होगा, मेरे को करेक्टली देखना पड़ेगा। जब इसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, बताया ऐसे करके, कुछ बजिंदर सिंह के साथ इसकी कुछ कहासुनी चल रही है ना, 2-3 महीने हो गए होंगे, और वो मुझे मारना चाहता है, इसने ऐसे करके बोला, ठीक है ना। तो मुद्दा मुझे थोड़ा सा, जब मैंने पूछा, उसने कुछ वीडियोज़ मेरे साथ साझा करे, कुछ बताया, तो मुझे पता चला कि कुछ वो वीडियोज़ जो है वो बजिंदर सिंह के लिए बनाता है, कुछ ना कुछ कहता है।
इस तरीके से। तो ये चीज़ देखकर आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है जब मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ चैनल्स में ये सारी न्यूज़ चल रही हैं और भरी हुई हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर देनी चाहिए, मुझे इस पर अपनी साइड देनी ज़रूर, अपनी साइड भी रखनी चाहिए। और मैं जो लड़का ये है इसको मैं ये बोलूँगा, जब तुमने कोई चैनल बनाया यूट्यूब के ऊपर, तुमने किसके लिए बनाया? या सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी पर्सनल किसी से दुश्मनी निकालो, सिर्फ एक ही पास्टर को टारगेट करते रहो? अगर तुम्हें इतना ही लोगों को करेक्ट करना है तो फिर एक ही पादरी क्यों दिख रहा है? फिर तो बहुत सारे पास्टर जिसके तुम गुणगान करते हो उनके ऊपर भी कोई वीडियो बनाओ, या फिर सभी को उसी नाप से नापो। सिर्फ एक ही बंदे के लिए तुमने क्यों वीडियो बना रखी है सारी? एक ही के अगेंस्ट में सारी वीडियोस क्यों हैं? या तो फिर ये तो तुम यानी किसी एजेंडा के थ्रू कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और नहीं तो फिर तुमने चलो एक बार बना दी, 2 बार बना दी, 3 बार बना दी, 4 बार बना दी, पर तुमने लाइन से केवल एक ही पास्टर के लिए, मतलब उसी के नाम से तुम्हारा चैनल चल रहा है क्या? सवाल ये उठता है। तो लेकिन देखो, तुम्हारी बेवकूफ़ी और बचकानी हरकत की वजह से मैं यही बात बोलूँगा कि देखो कि इस तरीके से इस वक्त पब्लिकली इस चीज़ का तमाशा बन रहा है कि अब सेकुलर मीडिया को तो मौका मिल गया, उन्हें तो चाहिए कि क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ कुछ मिले, किसी पादरी के ख़िलाफ़ कुछ मिले और वो लोग उस पर अटैक कर दें। ठीक है, तो जहाँ टीचिंग्स की या डॉक्ट्रिन्स की बात आती है वहाँ पर मैं हमेशा करेक्ट करता हूँ लोगों को, पर यहाँ पर टीचिंग और डॉक्ट्रिन की बात नहीं है। मैं किसी से ऐसा नहीं कि मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, बट यहाँ पर मेन मुद्दा यहाँ जो आ गया है वो ये आ गया है कि क्यों अभी ये लड़की सामने आई है, जो मेरा इस वक्त सवाल है एक, कि अभी क्यों आई और क्यों ये पास्टर इमैनुअल के साथ कनेक्टेड है और क्यों इसकी मदर की, विजेंद्र जो है, पास्टर विजेंद्र, उसके साथ दुश्मनी है। इन लोगों को निकाल दिया गया कुछ आज से 2-3 साल पहले। 3 साल से तू नहीं जा रही है उस चर्च में और अचानक से अब तुम सामने आ रहे हो और इस तरीके के एलिगेशन दे रहे हो। इसकी दूसरी वजह मुझे और ये लगती है कि क्यों इन लोगों ने इस मैटर को इतना ज़्यादा हाईलाइटेड किया है। हाईलाइटेड इसलिए किया गया है कि कहीं ना कहीं डर तो है ही, जो इमैनुअल मसीह है उनको, विजय इमैनुअल है ना वो नाम है, उनको और ये जो लड़का चमन है कि भाई हमने इसको इतना टारगेट कर दिया और सेकुलर मीडिया भी आ गया तो कहीं ना कहीं हमें ख़तरा आया। और इस लड़की को भी अब यही लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं अब मुझे तो पूरी तरह सामने इसलिए आना पड़ेगा, मतलब सामने आने के बाद अब मैं पीछे नहीं कर हो सकती हूँ क्योंकि मैटर बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि अब मेरे साथ कुछ हो सकता है ज़रूर। तो इसीलिए जब हम इस मैटर को पूरी तरह बार बार कैमरे के सामने बोल देंगे तो कहीं ना कहीं भजेंद्र सिंह वो नहीं तो उसके लोग कहीं ना कहीं उनके अंदर एक तरीके का ये डर डाल देंगे कि ये कल को हमें कुछ नुकसान ना पहुंचा सके, हमें टच ना कर सके। तो मेरे हिसाब से इसलिए इस मैटर को और ज़्यादा इन लोगों ने हाईलाइट कर दिया, डर की वजह से कि हमने भाई कर तो दिया है, अब कर तो दिया है लेकिन हमने फिर भुगतना नहीं है। तो कहीं ना कहीं फिर इसको ऐसा कर दो कि कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर डर आ जाए कि हाँ हम इसको कल को कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर कुछ कहेंगे तो ऑलरेडी इसने हमारे नामों को हाईलाइट कर रखा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसलिए इस चीज़ को इतना इन लोगों ने हाईलाइट और ज़्यादा कर दिया। पर सब मिला के घूम फिर के बात यह है कि बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि आप लोग जब अपनी पर्सनल चीज़ को, आप अपनी पर्सनल दुश्मनी को पहले तो चैनल पे लिया है, अपने चैनल यानी अपनी पर्सनल दुश्मनी और पर्सनल दोस्तियों को निकालने के लिए बनाया, ना कि परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल एक बेहद दुनियावी और बचकानी बात है, बेवकूफ़ी भरी बात है। ठीक है, एक बहुत बड़ा नॉनसेंस है ये। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि हम लोग भी जो हैं, मैं समझता हूँ जो कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग भी अच्छी चीज़ें, अच्छे वीडियोस, कुछ अच्छी एजुकेशन वाली बातें आप बना दो, ऐसी वीडियोस जहाँ का कुछ आप अच्छा टीच कर रहे हो, कुछ अच्छा प्रीच कर रहे हो, है ना, कुछ अच्छी चीज़ें सिखा रहे हो। मेरे हिसाब से मसीह समाज भी उन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, उनको भी मसाला चाहिए। और मसाला चाहिए इसलिए लोग ऐसी कंट्रोवर्सीज़ को जानबूझकर भुनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से पकाते हैं।